आप सभी को दिल से नमन प्रणाम। और आज हम आए हैं ऐसे संत के पास, महात्मा के पास। आप पहचानना, वो संत हैं, महात्मा हैं, ऋषि मुनि, और पर्यावरण को इन्होंने भी विशेष ध्यान में दिया है। ये बहुत प्राचीन पेड़ आप देख रहे हैं। पर्यावरण को ध्यान में देते हुए ये इनका छोटा सा आश्रम आप देख रहे हैं। सभी यहाँ पे व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, जल की है। तो ये गांव से बाहर शांति माहौल में यहाँ पे रह रहे हैं। अभी चल के डायरेक्ट बात कराते हैं। ये यहाँ की लोकेशन आप देखिए। जय भोले की। आदेश प्रभु। आदेश आदेश श्रीनाथ जी गुरु महाराज को कुछ आदेश, सब संतों को आदेश प्रणाम। जय जय सीताराम। महाराज ये लाइव चल रहा है। जय सिया राम। और ये महाराज जी का आप आश्रम देख रहे हैं, कितना प्यारा आश्रम है ना। ये इधर भोले शंकर को साक्षात आमने सामने ही रह रहे हैं, ये शंकर भोले। ये देखिए बाहर का पर्यावरण देखिए आप, कितना सुंदर पर्यावरण है ना? ये बालाजी महाराज को साक्षात देख रहे हैं, और ये महात्मन बैठे हुए। आदेश प्रभु। आदेश श्रीनाथ जी महाराज को आदेश आदेश। जय सिया राम। तो आज हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। स्पेशली आपका चर्चा सुना है हमने बाहर, बहुत आस्था भाव की बातें, भक्त भी बहुत आते हैं। पर्यावरण भी जैसा हमने सुना था वैसा देखने के लिए मिला है। तो महाराज जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय अपने होश से, बिल्कुल अपने होश आवास में अपना परिचय देने का आप कष्ट करें। और मेरे राम जी का क्या परिचय दूं, मेरे गुरु भगवान का क्या परिचय दूं। हमारे पीछे बाबा मंगलदास जी महाराज, हमारे सतगुरुदेव भगवान त्यागी जी, उन्हीं की कृपा से, उनके चरण कमलों से इस पृथ्वी को धन्य किया गया। और ये दास, इसका जन्म इसी हरसोरा बस्ती का, और जहाँ आप बैठे हो उसी प्रहलाद सिंह जी की गाने का जन्म है मेरा। अच्छा जी। तो ये ललक आपको जो ये महात्मा बनने का ये बचपन से बोध हो गया कि आप बाद में बने हैं? आप जरा भी गर्तनिक मात्र अगर सही हो तो भरना। मेरी माता महाराज शीतलदास जी, कहाँ बाबा परशुराम जी की नलिहार। अच्छा जी। शीतलदास जी महाराज उनके चरणों में गई थी और जाकर के उनसे पुत्र की इच्छा प्राप्त की थी। और माता ने ये कहा था, पुत्र होगा तो मैं प्रभु आपको चढ़ा दूंगी। ऐसे इच्छा करके आ गई, उनकी कृपा से हमारा जन्म हुआ था। ये शीतलदास जी महाराज की कृपा से। जय हो महाराज, जय हो थारी। वहां से इच्छा करके चली आई। महाराज जी को कहा भी नहीं, इच्छा कर ली कि महाराज जी अगर मुझे पुत्र होगा तो मैं आपको चढ़ा दूंगी, मगर मैं पुत्र देखना चाहती हूँ। मेरे से बड़े वाला भाई माँ की गोदी से शांत हो गया था। तो इच्छा हो गई माता की, और गुरु जी की कृपा हो गई, और फिर हमारा जन्म हुआ भाई साहब। उस जन्म के पश्चात 5 साल के जब हम हो गए, हमारे पिताजी ने इच्छा प्रकट की, अब महात्मा जी का बच्चा महात्मा जी को दीजिए। अब माता ने मन में कहा कि मैंने तो मन में इच्छा प्रकट की थी, उनको कहा नहीं। फिर भी मेरे पिताजी ने जिद्दी की। मेरे पिता श्री सुगंध सिंह जी चौहान परिवार से, हरसोरा राज परिवार से इस शरीर का जन्म है। और मुझे पिताजी रथ में बिठा करके और इच्छा प्रकट करके चढ़ाने के लिए चल दी महाराज शीतलदास जी को। जय हो थारी, जय हो। क्या बात। अब माता की तो इच्छा ही नहीं थी चढ़ाना है। फिर हमें ले जाया गया, कुंड में स्नान किया कराया गया। वो मुझे आज भी याद है, जब मेरी 5 साल की अवस्था थी। जय हो थारी। और गुरु जी के चरणों में ले जाकर एक नारियल ले गए थे, और भाई कुछ पता से मुझे कुछ ऐसा याद है।
तो पिताजी ने वो नारियल पतासा वार के, अब उनको भी पता नहीं क्या इच्छा थी, और गुरु जी के चरणों में मुझे डाल दिया और मुझको भी। अब पिताजी के चरणों में नारियल और वो मेरे को भी डाल दिया उनके महात्मा जी के चरणों में पिताजी ने, और महात्मा जी ने वो नारियल और वो लेकर के और रख लिए, और वो बच्चा गोदी में लेकर के हमारे को और खिला करके मुल्ले हुआ था दे दिया। माँ तो चाह ये रही थी कि दे दे कैसे भी गुरु जी कद राख न ले। हाँ राख नहीं ले। तो माता बड़ी प्रसन्न हुई और मेरे को फिर रथ में बिठाया गया। मेरे पिताजी की शादी में रथ आया था, बेटे हम राज खानदान से हैं। ये तो सुना है कि हरसौरा में किला भी आपका हाँ, है। ये हमारे बुजुर्गों की संपत्ति है। जय उधारी। हाँ, मेरा तो क्या है, मेरे राम जी का कहीं बुजुर्गों की कोई संपत्ति है या बस्ती माता की संपत्ति है, हमारा उसमें क्या है। जय उधारी जय। और उसके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। हाँ हाँ बोलो महाराज, बोलो खुल के बोलो। और मैं सभी को कहना चाहता हूँ, अगर हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने इस किले की शायद 2 गाड़ी बराबर निकालने, इतनी इतनी चौड़ी उनकी दीवारें हैं बेटा। उनकी बहुत बहुत विशाल बुर्जे हैं, वो तोप से भी नहीं टूट सकती। ठीक बेटा। और क्या सोचा होगा उनने कि हम सदा रहेंगे यहीं। जय हो, क्या बात है। यहाँ ही रहेंगे इस पृथ्वी पे सदा, और हमारा राज और पाट ऐसे बना रहेगा। तो वो पैसा आया कहाँ से था न मालूम, मैं नहीं जानता कि गरीब के खून से बनाया था वो, कि गरीबों को परेशान करके बनाया गया था। जय हो, जय हो। मगर बेटी आज उसमें चामचेड़ निवास कर रही है, उसमें कभी कोई संतान नहीं चली, संतान हुई नहीं हुआ। तो हमारे दादाजी राज विराजी होने के बाद में, और किसी ने बताया कि आप अलग मकान बना कर रहे हैं, तो यहाँ गए। यहाँ प्रहलाद सिंह जी की ढाणी के नाम से स्थापित हरसौरा में ये प्रहलाद सिंह की ढाणी में स्थान है। हाँ जय हो। स्थान है। और किले के ऊपर बाबा भूमिया जी महाराज थे। अब उनको बुजुर्ग वहाँ तो पूजने जाया नहीं करते, 2 किलोमीटर का फासला हो गया, तो उनका भी यहाँ पीछे स्थान बनाया जय हो। अपने बुजुर्गों का। और जब हम इस रूप में आए तो हमने देखा कि इस धन के चक्कर से हमारे बुजुर्ग सरफ हो गए। कितनी नफरत हुई उस धन से। अब मेरे बुजुर्ग आज धन की वजह से सरफ हो, और वाकई सत्य है, ये सत्य है, ये आप देख सत्य रहे है। क्यों? आप अपने जो हिसाब से। नारायण ने दर्शन किए वही मैं आपको बता रहा हूँ। जय हो, आपका जय हो, कोई जय कर्म हो। नहीं है। बिल्कुल जायज बोल रहे हो। और वो संपत्ति कभी भी मिलेगी तो आज आपको सत्य कह रहा हूं वो हमारे ही परिवार को मिलेगी। अब आप ये भी पूछेंगे अखी महात्मा ऐसे आपने कैसे देखा? हमने भी चलते चलते कई गुरुओं से कोई चीज पाई थी और उसकी कृपा से यहाँ बैठे बैठे देख लिया। हमारे जो महर्षि जन थे पहले वो वैसे ही कैमरा तैयार कर देते थे। आज के लोगों ने तो विज्ञान से कैमरा बनाया है, बिल्कुल, और उन्होंने दृष्टि से कैमरा बना करके और उन शक्तियों को उन्होंने कवर किया है। हमारे महर्षि जन बहुत ज्ञानी थे। नहीं वो ज्ञान था, ज्ञान से ही विज्ञान निकला है महाराज, आप बता रहे हो। ज्ञान और भी ऊंचा ज्ञान है ना। आज जैसे कि महर्षि जनों, उसके बाद क्या होता है, उस धन से मेरी लालसा हट गई और फिर क्या होता है कि दिमाग में घूमता रहता, फिर मेरे का बैराग बिगड़ गया। मेरे मन में तो यही था, बैरागी था। और आप इस बात को सच समझिए, मेरी जीवन की लीला कह रहा हूँ आपसे, जो मेरे साथ घटना घटी। अब प्रभु जब हम सोते थे तो मेरे को महात्मा जनों के दर्शन होते रहते थे गुरुजी। जय हो, जय हो, जय हो। और वो मुझे यही कहते थे, और मेरे अंदर कुछ अवगुण बुतेरे थे क्योंकि वो बैराग में बिगड़ गया। शराब पीना, चेतना थी, औगुण नहीं। आप सही रास्ता ढूंढ नहीं पा रहे पा रहे थे थे। और वो चेतना आपको घुमाए फिर रही थी, तो है ना। जब तक उस मुझे मंजिल पे नहीं बार-बार पहुंचोगे यही तो दर्शन में दे रहे थे, अखे वक्त तू ये भक्ष भोजन खाता पीता है, इसको या तो बंद कर, और बंद नहीं करता है तो तू धर्म स्थान पर नहीं आएगा। हे प्रभु, मेरा आपसे प्रेम तो टूटता ही नहीं है। तो नहीं टूटता तो वहां बैठे बैठे हमारी उपासना किया कर। और ये मैं सबको कहता हूँ, अगर ये भक्ष भोजन कर लेते हो तो जहाँ प्रभु का स्थान, उनका नाम दे दिया गया। जैसे कि हमारे प्रभु सीताराम, उनका नाम जमीन में रखना भी उचित नहीं है।
है ना। सीताराम। लोग बात कागज पे रखकर सीताराम के नाम को फेंक देते हैं। अरे वो मूर्ख हो, तुम इस पे कुछ देर में पेशाब करोगे, तुम कितने पाप के भागी होगे। नहीं, भागी हो गए। और मुझे ऐसा भी लगता है तो सिद्धि नाम की होती उन्होंने है, एक गुरु बात महाराजों ने बताई ये हमें, बताया। कि जब भी तेरे मन में कुछ उत्तेजना हो किसी के प्रति कहने की, तो यहाँ लोक लगा ले मेरा नाम लेकर के, और जा, तेरी गलती तुझ में ही प्राप्त होगी, दूसरे में कोई गलती होती नहीं है। होती नहीं है। एक आवश्यकता है, दूसरा पूर्ति है। जैसी हमें आवश्यकता होती है उससे, किसी भी भाव से हम स्वार्थ से जुड़ेंगे तो वो स्वार्थ से जुड़ा रहेगा। अगर हम प्रेम से जुड़ेंगे, भाव से जुड़ेंगे, आस्था से, विश्वास से जुड़ेंगे, तो हमसे वो विश्वास से जुड़ जाएगा, है ना। तो दूसरे के तो हम गलत कह ही नहीं सकता, दूसरा कोई गलत है ही नहीं, गलत तो टोटल हम है। अब आप ये छोटी सी जो गुरु महाराज के द्वारा बनाई हुई है गद्दी, आसन जी, गद्दी तो मेरे गुरु महाराज की है, बच्चे को बैठने के लिए जगह दे दी गुरु जी ने अपनी छाया में। जय हो, जय हो, जय हो। ये गुरु कृपा है। अब गुरु जी ने मैंने कहा कि बेटे ये आसन मैंने आपके लिए तैयार किया है, आप हमारे सामने इस पे विराजमान हो जाओ। अब ये बताइए, माता और पिता से बड़े, नारायण से बड़े गुरु महाराज ऐसा कह रहे हैं तो डर तो लगना जरूरी था। ये हमारे पीछे गुरु महाराज कितने तप था ना, उनमें त्यागी थे ना वो। डर का नाम हाँ। भगवान है ना जी। हाँ, भाई तो का नाम ही नारायण भगवान था। है। और बस उनके, मैं कांपने लगा बेटा, मैं मेरी अवस्था कह रहा हूँ, कांपने लगा। हे गुरुदेव मैं आपके सामने कैसे बैठूं, हे गुरुदेव मैं आपका बच्चा हूँ, मैं हे गुरुदेव हूँ। अरे मैंने ये तेरे लिए आसन बनाया, बैठ जा, कहाँ दिक्कत आ रही, बैठ। और इस पे बैठ कर बेटे हमारे इष्ट भगवान सीताराम, हमारे ऋषि मुनियों का ध्यान किया कर गुरु लोग। और बेटा कहते हैं कि सत्संग के वहाँ चाली सुरता, सत्संग में गुरु जी आवेगा। अब मनुष्य कहते हैं यार गुरु जी तो आए ही नहीं, फिर वो कैसे गुरु जी आएंगे भाई। अब सुनो गुड़िया, अपने ही गुरु जी, अब मेरे गुरु जो भगवान के धाम पर बैठे हैं नारायण के। कहने का तात्पर्य बेटा मेरे को सन्यास कैसे हुआ। अब एक बार एक बच्चा हमारे परिवार से नारायण दास जी महात्मा के चरणों में गया था भटकने के लिए। गुरु जी ने उसका अंधकार दूर कर दिया। नु बोला रे बेटे तुम राज खानदान के बच्चे हो और गलत काम के लिए आए हो, जाओ आपके यहाँ शिव आ रहे हैं। गुरु शिष्य सब मिल करके वहीं आ रहे हैं, और शिव के आते ही आपके परिवार को, इस बस्ती को सबका कल्याण हो, ऐसा गुरु जी के वचन थे। और ये जगह वहाँ बैठे बैठे बाबा नारायण दास जी महाराज, वो मेरी आत्म गुरु, मेरे परमात्मा, मेरे नारायण ही है। क्यों, ये उनके द्वारा ये राह सुझाई गई थी। सुझाने वाले का नाम तो गुरु है। गुरु जी कब कहते हैं कि तू मेरा नाम ले, मेरे गुरु महाराज का नाम तो श्री हरि। बाबा मंगलदास जी महाराज त्यागी, उन्होंने एक दिन भी नहीं कहा मुझसे बेटा तू मेरा नाम बाबा मंगलदास मत रोना। स्पष्ट ही कह दिया, बेटे मैं इस सीताराम जी के रास्ते पे जा रहा हूँ, तू भी आ जा। हे गुरु जी ये सीताराम जी बड़े हैं या भोलेनाथ बड़े हैं, क्या है मुझे तो कोई पता नहीं। बोला बेटा ये दुनिया है, पागल खाना है, मानो बेदर्द जमाना है। यहाँ कोई आता है, कोई जाता है, कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई पाता है, कोई खोता है। ये दुनिया पागल खाना है, मानो बेदर्द जमाना है। बेटे ओम और राम में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने आवाज के द्वारा मुझे बोल करके मेरे मन का भ्रम को खो दिया। हाँ गुरु जी, तो फिर इन प्रभु को मैं कैसे दर्शन, अरे बेटे ये तेरे अंदर ही निवास कर रहे हैं। मैं गुरु जी क्या क्या है, ये बेटे 3 गुण है, ब्रह्मा विष्णु महेश का इन्होंने रूप लिया है, ठीक है। ये अलग अलग रूप में पूज रहे, मगर ओम अक्षर के मध्य ये तीनों ही का। बेटा जैसे राम शब्द का प्रयोग करो आप, राम, इसमें ओम ध्वनि प्रकट होगी, राम में भी। और फिर बोलो ओ, बेटा ओम के लिखने से ओ और मैं 2 शब्द का प्रयोग होगा, मगर नहीं, ये बड़े ऊ के ऊपर अंग की मात्रा है, बताते नहीं है रास्ता। कुछ एक तो क्या है कि हमारे पहले ज्ञानी कौन कौन थे, हमारे ब्रह्म ऋषि थे, उनसे सब ज्ञान पाया करते थे, मगर उनके बीच में भी कुछ सभी परिवारों में मैं कोई ब्राह्मणों की कोई वो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे राजपूतों में ब्राह्मणों के चरण कमलों में सदा ही अपना सिर झुकाए रखते हैं। इसलिए
मैं उनको सदा आदर से कह रहा हूँ, बेटा सभी तो बुरे नहीं थे, महर्षि गुरु वशिष्ठ थे, वो बुरे थोड़ी थे, है ना। उन्होंने बाबा विश्वामित्र जी महाराज को भी कुछ समझाया था, जो श्री राम जी के वो भी गुरु थे और वो भी गुरु थे। हमारे ऋषि बाबा विश्वामित्र जी महाराज का मैं एक छोटा सा अंश हूँ, और बाबा वशिष्ठ जी महाराज का भी मैं सदा स्वागत करता, और मेरे हृदय में सदा वो निवास करते हैं। जय। और बेटी मैं कण कण में मेरे प्रभु के दर्शन करता रहता हूँ। और फिर गुरु जी आए तुरंत फुर्त, और आकर के त्यागी जी महाराज ने तुरंत हाथ रखा, इस शेर को पिंजरे में डाला, और उनको समय इतना जल्दी कहा था, शिवाला बनाया, आसन बनाया, और यहीं मेरा जन्म था, ये महात्माओं, और यहीं गुरु जी ने मुझे घर के सामने चिमटा गाड़ के फकीर बना दिया कुएं पे, और आज यहीं बैठा हूँ। मेरा हरसोरा गांव 1 किलोमीटर है, मगर मुझे 6 महीने तक हरसोरे के दर्शन उपलब्ध नहीं होते। अब आप सोचोगे नाली क्या कीड़ा, आ जाती है बात इस पर। एक जगह पड़े पड़े जल में भी बदबू खड़ी हो जाती है, और ये सत्य है। हाँ हाँ, कोई बुरी बात नहीं, हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा उस कीड़े का उद्धार कैसे हो? जैसे आप जो भी कोई आ रहे हैं, ये ऐसे मानते हैं, हमारे गुरु जी का कहना था, बेटा प्रयाग चलकर तेरे पास आएगा, 64 तीरथ चलकर तेरे पास आ जाएंगे, तेरी प्रेम की कुछ चेष्टा उनसे प्रेम होगा तो। माँ गंगा यमुना सरस्वती में नित्य स्नान करता हूँ, और गुरु जी ने अंदर से भी बता दिया कि यहाँ है, और बाहर से भी बता दिया कि यहाँ है। अब ऐसे तो मेरे बेटे गंगा में जाकर के भी लोग झूठ बोलते हैं, पाप कमाते हैं। उस मेरी माँ को, जिसे मेरे प्रभु ने अपने चरण कमलों से उसको छोड़ा है, उसको गंदी करते हैं। और कहाँ वहाँ पाप करता है क्या? निज कर्मों को देखो, तुम क्या कर रहे हो? वहां जाते हैं, शराब पीते हैं गंगा के ऊपर जाकर के। अभी मैंने मुंडावर में भ्रमण किया, बोकराज कुंड पे गया, वहां पे अद्दे पड़े हैं, बोतल पड़े हैं। हाँ, अब उनको बताओ। ये पता नहीं कि ये बोकराज महाराज कौन था। बताओ। राजा दक्ष प्रजापति खुद ब्रह्मा जी के पुत्र थे वो, जाओ जाओ। जिनकी अदिति के हाँ, अदिति और कश्यप। नहीं, ऋषि कश्यप को एक के दिति के देवता पैदा हुए, अदिति के दैत्य हुए। बिल्कुल। ये सब खेल यहीं से है, सत्य वचन है ना। रोहिणी चंद्रमा को हुई शक्ति खुद भगवान शंकर को, हाँ। उनका कुंड के ऊपर वो जाके वहां शराब पी रहे हैं, गुटखा फैला रहे हैं, उनके ऊपर जो लगे हुए डाले हैं उनको झूल के तोड़ रहे हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। यहाँ काल भैरव के गए, वहां कितने ही हम अद्दा बोतल वहां से इकट्ठा हम करके लाए, क्योंकि लोग वहां देखेंगे तो दूसरा भी पिएगा कि यहाँ व्यवस्था है पीने की, अगली बार लेके आएगा वो। हम एक बार महाराज गरुआ जी महाराज, तो फिर ऐसे मतलब आप ये पूछोगे कि ये जो शरीर, ये चोला, ये सभी मेरे गुरुजनों का शिष्य है। आज मैंने ये देखा है संसार मेरे गुरु कृपा से, मेरी राम जी की कृपा से, यहाँ आज सभी गुरु हैं। नहीं, सच भी यही है, कोई शिष्य बनने के ये लिए बेटा ये तैयार सच ही है, नहीं है। ये सच और- भी है कि यहाँ के कोई शिष्य नहीं है। मेरे महात्मा जी, मेरे गुरुदेव कहते हैं कि तू सब में मेरे दर्शन करना। अब बताओ इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ? आप विजय जी आए तो मैं तो आपको मेरे बाबा त्यागी जी की जय हो, जय हो, मूर्ति समझकर सदा ही प्रणाम करता हूँ। मेरी बेटी आई, मैंने कहा तू माँ वैष्णवी कहाँ गई आज मुझे दर्शन देने? जय हो। है अब बेटी, अब हमारे पास प्रयागराज चलकर आ जाते हैं यहाँ। जैसे आज विजय जी आ गए, माँ वैष्णवी तू चलकर आई है। एक दिन तो मुझे तूने बुला लिया जब मेरा पैर काम नहीं कर रहा था ना, तब लोगों ने कहा महाराज जी खच्चर कर दें अब आपके इन लिए। बातों को समझ नहीं पाएंगे, उसमें ये भ्रम है ना, ये भ्रम जब तक अब खुलेगा बेटा, नहीं ये तब तक समझ मातेश्वरी नहीं की आएगा। ज्योति चल रही है, बहुत अच्छी बात है। जय हो, श्री हरि अखंड ज्योति चल रही है, अखंड देखो। ज्योति चल रही है। ब्रह्म ऋषि बाबा राजेंद्र जी मठ साहब सोहन की ढाणी, उन्होंने इस संत की छाया की, गुरु महाराज की, मेरे की। उनको मैं प्रणाम करता हूँ और सदा करता रहूंगा जब तक मेरा जीवन रहेगा। किसी ने किसी की आत्मा को पहचाना, किसको किस चीज की जरूरत है ना। और आज बेटा वही मेरे तो राम थे ना। और गुरु जी ने एक बात और बताई बहुत अच्छी, मैं बोले बेटा इस पे बैठ गए आप और माला भज रहे हो सीताराम, बहुत अच्छी बात है, ध्यान लग गया। अब तुम्हारे कान में कोई आहट आती है तो तुरंत आंख खोल कर देख लीजिए, आ गए नारायण, जैसे भी दे दिया, आ गए, माला रखो सीताराम, आप आ गए मेरा, अब क्या करना है काम है? यही था, और बस बिल्कुल, जय हो सीताराम के प्रेम में मगन हो जाओ। और बेटा हमारा कोई भजन नहीं टूटता,
ये व्रता है, दिखावा है। बिल्कुल 5 किलो माला गले में डाल लो, कोई बात नहीं। अरे इसको कभी एक दिन तो फेरा होता, जरूर। ताकि ये माला अपना धन्य स्वभाव समझती है और खुश होती है माला कि मैं किसी कंठ में गई थी है। ये बेटा मन चंगा तो कठोती में गंगा, ने तो गंगा में भी गंगा नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो मेरी बाईसा ये माँ की जगदम्बा की कृपा से। अब डॉक्टरों के पास तो सीताराम क्या रहता है, स्टेथोस्कोप कान में लगाओ, बेटे के यहाँ देखा, वहां देखा, वहां देखा। मगर हम तो आप में नारायण देख रहे हैं ना। सबसे पहली बात, गुरु हो तो आप हो, नारायण हो तो आप हो। और जब हम ऐसा भाव गुरु जी हमें देंगे तो आपके पास जो भी कोई आपके गुरु जी के द्वारा दी हुई वस्तु वो आप हमारे लिए भी दान में दे सकते हैं। जायज बात। और गुरु जी कहते हैं अखे वक्त सब तुझसे बड़े हैं, ना मालूम कौन से जन्म में कौन किससे बड़ा था। और हर बार ये जीवात्मा है ना गुड़िया, हमारे गुरु जी का कहना है हम जन्मते रहे मरते रहे, हजारों करोड़ों, मैं गिन नहीं सकता कितने जन्म है, जब से राम है तब से हम है। अरे विजय जी, हमारे गुरु जी ने हमें निर्भय कर दिया। कोई कहता है तुम्हें भूत मार देगा, कोई कहता है तुम्हें प्रेत मार देगा, कोई कहता है शाना मार देगा, कोई कहता है पोफा मार देगा। मगर मुझे इतना विश्वास दिलाया, ये तुलसी की कंठी है। आज तुलसी को कोई जानता नहीं, मेरे गुरु महाराज अपने हाथ से मेरे कंठ में डाल दी। कोई वो माई का लाल जो कहता है कि मैं शेवड़ा हूं तो आकर के शरीर को नष्ट कर दे, उसे चैलेंज इस बात का। नहीं, होश में ही आए थे मेरे प्रभु। जो हम राम की बात कर रहे हैं, कृष्ण जी की बात कर रहे हैं, परशुराम जी की बात कर रहे हैं, सत्य तो ये था कि वो बेहोशी से होश में आए थे और ये बेहोशी में हम जी रहे हैं, आप होश में आ गए हो, ये सच है। ये आपका बड़म्पन है ये नारायण। ये पूर्ण तौर पे तो हम अब भी होश में नहीं है। क्यों? हमारे गुरु महाराज ने बहुत अच्छी बात की। सुन बेटे, पागल ही नारायण का स्वरूप होता है। हमें बोलते पागल को कौन नारायण समझेगा? बेटा जिसने पा लिया है ना, उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। मैं उससे पागल कहता हूँ, मेरे प्रभु के प्रेम में सदा पागल रहे, जैसे आपको और हम विराजमान हैं। बेटा प्रेम देखो, कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम के 250 पंडित हो। वो 2.5 अक्षर कौन से है भाई? अब सुनो, जैसे इसमें बुद्धि है वैसा बता रहा हूँ भगवान। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ, सत्य का ठेका है हमारे पास। और भगवान गीता में लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं भगवान कृष्ण? हे अर्जुन, झूठ बोलना तो पाप ही है, मगर झूठ का हुंकारा देने वाला भी इतना ही पाप का मालिक है। बिल्कुल बराबर है ना? बिल्कुल। और हर एक आदमी, और उससे पूछ ले मेरी बात सही है तो वो कह देगा हाँ हाँ ठीक महाराज जी सही करे, महाराज सहारा जी लगा पेवर रहा है झूठा है, महाराज जी पेवर झूठा है। आपने कैसे हुंकारा भर दिया? बाकी ये सही बोल रहे हैं। नहीं, सत्य कोई सत्य को बेटा, किसी के झूठा हुंकारा कभी नहीं भरे। असत्य चलती भी नहीं है, असत्य के उदाहरण सत्य के उदाहरण ही है। यहाँ पे हम एक हमारे एक मात्र उदाहरण के अलावा और कोई कारण नहीं है हमारा आने का। उदाहरण यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन गए, एक्चुअली तो सब कंपनी है, सब कंपनियां हैं ये, लेकिन प्रोडक्ट बन के रह गए, वो उसके नीचे वो उसके नीचे नहीं। गुड्डू बेटे, आप एक देखना आवश्यकता है, चाहते हो दूसरा ना, पूर्ति है। ये माता की ज्योति जल रही है ना, अब ये लोग बात ब्रह्म में डाल देते ना, कहते हैं अरे ज्योति जलाने से क्या होगा, इसमें माता है क्या? उनको क्या कहूँ मैं, कुछ नहीं कह सकता। अब हमारे महर्षि जनों का ये शोध था, ये तो बाहर की ज्योति है ना, ये धुआं है बेटा। अब कई कहेंगे लकड़े जलाने से बाबा जी और भी कोई तिरा है क्या? काठ की माला फेरने से और भी कोई तिरा है क्या? अरे भाई तुम नहीं जानते तो फिर ऐसा सूत्र है ये, सूत्र हाँ, है ये सूत्र ध्यान है। का, क्योंकि ध्यान को रोकने एक के दो सूत्र चीज हैं। है, ध्यान होश में होगे और ध्यान लगा लोगे तो कोई मंजिल दूर नहीं है, मन भी वही करता है। जो बेटा ये माला है ना, इसको अपन बचते रहो, ध्यान गलत रहेगा जगह तब ध्यान तक लगा चलेगी लेता है। अंगुली, नहीं रुक जाएगा वो मणिया वहीं, ध्यान हटा और मणिया रुका। अब पता कितना बड़ा उनके पास ये ध्यान का सूत्र है नहीं, ये, ध्यान का माला सूत्र। ध्यान का सूत्र है। तो भगवान से ध्यान नहीं हटेगा। और दूसरी ज्योति है, बेटा तू बैठ जा। लोग कहते हैं कि भाई ये है वो, तू बैठ जा और इस एक सार देखते रहे। इसको कहते हैं बेटा त्रिटक भक्ति, गुरु महाराज की कृपा से, ठीक है। और आंखें बंद मत कर, एक सार देखती रहे माँ की तरफ, इस ज्योति की तरफ, ठीक है। तेरे सामने सारे विचार आ जाएं तो कहना
कि इनके बाबा गुरुदेव महाराज ऊपर से 33,000 छोड़ रहे हैं। और नहीं बेटा, मैं तो एक बहुत छोटा सा अज्ञानी है ना, यहीं पैदा हुआ यहीं बड़ा हुआ, अब मैं क्या तो आपको मेरे राम का परिचय दूं। अरे मेरे भगवान सीताराम में सब मैं दर्शन करता हूँ। और यहाँ कहते हैं हिंदू है ये, मुसलमान है ये, नहीं। अरे मगर इंसानियत कहाँ गई? ये तो हिंदू है, ये मुसलमान है, आप ठाकुर हो, मैं यादव हूँ, हाँ? बाकी फिर इंसान कहाँ गया? सुनो बेटे, ये कर्म, ये कोई जाति नहीं है। हमारे गुरु महाराज समझाते हैं कि नहीं बेटे, ये कर्म का नाम है। कर्म अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, ये तिलक छापा सीताराम जी का कर लिया, चौहान से हट गए, हाँ अब पद कौन सा है? सीताराम जी। बस त्यागी परिवार से राज ऋषि पद समझो, और गृहस्थियों का क्या पद बताऊं। जैसे गुरुजी मुझे यहाँ बिठा गए, मेरे लिए तो ये भी आदेश नहीं कि तू दूसरे मंदिर में चला जा, भीख को मांगना बंद, कहीं दूसरे स्थान के लिए कोई जगह नहीं। गुरु महाराज के आश्रम पे, कहाँ, गस्सीपुरा गांव, कांवट के पास में मेरे गुरु महाराज जी ने अपना शरीर पूरा किया। और वहाँ इस दास के द्वारा जो भी कुछ क्रिया बनी, और उनको मेरे यहाँ कंधे के ऊपर ले जा करके हमारे दासों में दाह संस्कार भी कर देते हैं। उन्होंने वहाँ बाबा विश्वम्भर दास जी महाराज के परिवार से, हमारे गुरु जी कहाँ, खंडेला त्यागी परिवार की गद्दी, वहाँ से हमारे गुरु जी थे। और उन परिवार से एक संत आए, और बेटा उनके आदेश से सब काम हुआ। और हमारे गुरु जी को कंधे पर उनकी चकटोल निकाल कर हम हमारे पिता के दाह संस्कार में भी लेट पहुँचे थे, मगर प्रभु की कोई अति कृपा, बाबा भोलेनाथ की, जगत पिता की अति कृपा से मेरे गुरु जी मेरे कंधे पे गए, है ना। और सारा काम उनका, ये गुरु जी का बनाया हुआ जो शरीर था उसके द्वारा हुए। सुनो बेटी, एक अजनबी घटना देखी, वो आपको भी विजय जी बताने जा रहा हूँ। आगे देखो, कौन कहता है संत में मोह नहीं होता। देखो, ये इन कर्मों से कोई वंचित नहीं। मोह नहीं होता ऐसा तो हमने नहीं सुना है। होता ना, मोह तो एक अलग चीज है, मोह बगैर मोह के संत ही नहीं होता, मैं तो ये कहता हूँ। हाँ, और हम भी मानते हैं, क्यों देख बेटा, ऐसा हुआ हमारे गुरुजी अष्टमी की रात नवरात्र करते हुए रात को 12 बजे तक सत्संग किया श्री हरि ने, और सब गांव वाले पास में थे। फिर उनसे विदाई ली, और जाओ भाई तुम अपने अपने। और सुबह सबको बता दिया कि ये मेरा शिष्य है, गृहस्थी मेरा शिष्य है, इसको फोन कर देना, ये फोन नंबर है, और यहाँ मेरी समाधि बना देना। अब उनको, गुरुजी तुम जा रहे हो क्या? अब आप ताजुब करेंगे कि ये पहले ना बाबा जी बीमार है ना लाचार है गुरु महाराज। फिर उन्होंने कहा, अरे कभी चाहूंगा नहीं, क्या बात को बुलावा दे दिया। और जब वो आ गए ना बेटा, उसके बाद में उन्होंने शरीर का परित्याग किया। अब मैं तो ये समझता हूँ गुरुजी समाज में चले, क्यों, मैंने मेरी आंखों से जो देखा वो कह रहा हूँ। नहीं होता है तो ऐसा, मैंने संतों से सुना है, गुरु महाराज ने बताया ऐसा होता है। एक मुट्ठी बंद थी बेटा, किसी मरी हुई लाश की मुट्ठी बंद होगी क्या, बताओ? नहीं। और एक मुट्ठी खुली हुई थी, ऐसे इसी अवस्था में बैठे हुए थे गुरुदेव, आंखें टकाटक ऐसे की ऐसी थी, झपी भी नहीं, और आसन लगाए हुए गुरुजी बैठे थे। अब हम यहाँ से गए बेटा, हम तो डरे हुए थे, कभी संतों के परिवार में कभी गए नहीं, कभी सन्यासी रहे नहीं। हाँ, राज परिवार से, हाँ, राज परिवार से बच्चे। और बेटा कभी कहते हैं, कभी न बैठे संत शरण में, कभी न हर गुण गायो, तो पच पच मरोई बैल की तरिया, भोर भयो उठ खायो। मैं तो बेटा खाना और सोने का ही लगन था, मुझे क्या पता था संतों की टोली में क्या होता है। मगर वहां देखकर मेरा जी घबराया, तो ये आंखों से आंसू आने लगे। गुरुजी कहते थे कभी रोना नहीं, वो मूर्ख आत्मा कहीं नहीं जाती है, अजर अमर है। मेरा भय निकाला था ना, हम कभी न मरे थे न मरेंगे, अजर अमर चीज का क्या जाना है, क्या आना है, बस समझना है और रिपोर्ट समझना है। और ऐसा भगवान कृष्ण भी कह गए, यार जो सुन, यहाँ ये शरीर ही जन्मता है, शरीर ही 5 तत्वों में विलय हो जाता है, 5 तत्वों से बनता बेटा। प्रभु तत्व कितने हैं? तत्वों का भी जिक्र चल रहा था कि 24 तत्व हैं। ये नारायण भगवान, हम तो जितना जानते हैं उतना बताएंगे। हमारे बुजुर्गों ने, महर्षियों ने, सबने कहा कि इस शरीर तक ही अब हम इतने ज्ञाता तो है नहीं। जो पानी समुद्र में जहाँ तक गया है, जो मनुष्य उतरा है वहां तक का था बता सकता है, आगे मुझे क्या पता ये वेद महाराज कहाँ है। हमने तो इतना
मानते हैं कि हमारा शरीर का आविष्कार 5 तत्वों से हुआ। नहीं, 5 तत्व शरीर में हैं। हाँ अब ये शरीर हमारा इस प्रकृति से जुड़ा हुआ है, आप मान रहे हो? बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, कोई बात नहीं है। अब ये गवर्नमेंट जोर दे रही है बहुत ज्यादा, पर्यावरण बचाओ, संत भी, सनातन भी ठीक जोर बात दे है। रहा है, हाँ क्योंकि ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन जो तत्व है वो पर्यावरण में है, पर्यावरण में है। तो प्रकृति में 19 तत्व है, बहुत अच्छी तो हम नुकसान तत्वों का कर रहे हैं, और ये तत्वों की अपने खोज हाथों तो से सुनो, अपने हाथों से कर रहे हैं हम। हमारे महर्षि जन पेड़ लगाया करते थे, कभी काटा नहीं करते थे। क्यों? वो क्या समझते थे? और ये सत्य है, सुनिए, एक अन्न के दाने में भी उतना जीवन है जितना जीवन तुम्हारा है। इतना ही। जितना तुम्हें दुख होगा इतने अन्न के दाने को भी दुख हो रहा है। इस पेड़ की पत्ती भी काटेंगे तो इसको इतना ही दुख होता है। बेटा ये साक्षात जीवित है, इसमें कुछ तत्वों का फर्क है। नहीं, गुरु महाराज ने ये बताया था कि जैसे सूरज की रोशनी जहाँ पे पड़ती है ना, जाओ। ये जैसे पेड़ हैं, ये छां कुछ दे रहे हैं। पीपल के हैं, बड़ के कुछ पेड़ बड़े ऐसे हैं जिनके अंदर रात को भी ये ऑक्सीजन ही देते हैं। हाँ जैसे भगवान पीपल का है, रूप ये इनको रात बड़ा को भी बताया गया। ऑक्सीजन देगा बेटे। अब ये यहाँ है, कोई बीमारी नहीं आएगी यहाँ। ब्राह्मणों गारंटी ने की बात इसको है। बचाया, ये बहुत अब अच्छा आप किया। तो यूं समझोगी गुड़िया, कोरोना के अंदर डॉक्टरों के पास कोई नहीं जाया करता था, और हमारे प्रभु की लगन लगा करके, सीताराम जी की, गुरुपीरों की लगन लगा करके यहीं बैठे थे बेटा। और समझ सबको अपने जीवन मतलब मृत्यु से भय सबको है, मगर गुरुजी ने हमें निर्भय कर दिया है, कोई भय नहीं हमको कोई मृत्यु का। बैठे थे, जो भी यहाँ आता गुरु महाराज के स्थान पर हमारे को तो ये कह गए भय मन में होता है, हाँ। आत्मा में भय होता ही नहीं है। नहीं, हमको तो नहीं था, लोगों को तो था ना कोरोना आ गया। अरे आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, मगर अब हम बह करके बैठ जाऊंगे तो आएंगे महाराज जी से कुछ लेंगे भाई, कुछ गुजारा हो जाए कोरोना ना आए। तो हम बबूची दिया करते थे। और बेटा यहीं बैठे मुझे एक दिन भी बुखार नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ। कितने दिन तुम्हारे कोरोना का आ गए, अब ये सब कुछ चल रहा है, मेरे को क्यों नहीं चल रहा बुखार? जय हो जय। हाँ अरे क्यों नहीं चल साधना रहा? है शरीर की, आपने अपने सीताराम, सिस्टम से 5 साध बजे रखा है। उठो, स्नान करो, शरीर को शुद्ध करो। साधना, हाँ? शरीर की सारे साधना। कर्म मनुष्य को नित्य करने चाहिए। तो हे नारायण भगवान, पर्यावरण के बिना कुछ भी नहीं है। मैं तो सभी से यही निवेदन करूंगा कि भाई पेड़ लगाओ और जीवन बचाओ, अन्यथा अब सुनो, ये इससे ये है, मान लो ये बीन पत्र है, इसको छोटे से पौधे से लगा करके अभी कितना बड़ा पौधा हो गया। नहीं, वो सामने पीपली का पेड़ हमने दिखा है, पीपल का पेड़ है, वो किसी ने छोटा सा पौधा ही तो लगाया छोटा होगा सा या पौधा। लग गया होगा। हाँ बहुत अच्छी प्रभु बात। कृपा भी तो हो नहीं, जाती लगाया है। हुआ है। नहीं, प्रभु कृपा भी हो जाती हाँ है। वो कैसे भी समझ लो, लेकिन आज ये कितना विशाल पेड़ है, बहुत अच्छी बात है। हजारों जानवर इसमें वास कर रहे हैं, है ना। और बेटा क्या कह रहे हैं कितनी भगवान आत्माएं कृष्ण, वास कर सुनिए, रही हैं। ये हमारी सनातनी बातें हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, पृथ्वी की गंध मैं ही हूँ, पृथ्वी की गंध मैं ही हूँ, वृक्षों में वृक्ष पीपल मेरा ही नाम है, ऐसा गीता में कह रहे हैं। हमारे महर्षि जन तो जानते हैं, मैं उनके सामने कोई व्याख्या करने की वो नहीं रखता, मगर ये हमारे भगवान कृष्ण नारायण के वचन है। अखी अर्जुन, नहीं, वो सब में मैं जर्रे जर्रे में होश मेरा ही होश की बात कर रहे थे कि एक होश में आओगे तो सब कुछ आप ही हो। अब जब नारायण है तो हमें क्या नहीं दे सकते बता? सब कुछ दे सकते हैं ना। पीपल में जल चढ़ाओ, बहुत बहुत आनंद हो जाएंगे बेटे, है ना। आधे से रोग तुम्हारे खत्म, तुम जल चढ़ा के देख लो। अब लोग बात कहते पीपल में जल चढ़ाने से भगवान मिल जाएंगे। और महाराज जी ने अरे जल तू चढ़ा बाहर चढ़ा के के एक पीपल को वृक्ष को विशाल बना भगवान दिया। नहीं मानता, तू भगवान के पास पहुंच कहां सकता है? तूने कभी तेरे माता पिताओं को ईश्वर नहीं समझा है? और फिर गुरु महाराज को गुरु महाराज अपने मन कैसे धन के लिए बनाया, और गुरु जी को धन दे देंगे, गुरु तो कुछ भी खा लिए, हम क्या देंगे भाई? और जिसको कहता हूँ बेटा रोज मेरा काम है, मेरे गुरु जी रास्ते पे बिठा गए, मैं कहता हूँ सीताराम महाराज जाना चाहे तो भी, मगर कभी उस मूर्ख ने ये पलट कर नहीं पूछा, अब बस जाना ही था, लिया को न्या। अब वो कहा कि बता बेटे के को, चुप, जबान बंद हो जाती है ना। इसलिए हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं कि भाई हमारे महात्मा जनों का एक फार्मूला है, गुरु जी क्या, शब्द को है ना प्रेम पूर्वक, और उसमें कुछ भय डालना पड़ता है। गुरु जी कैसे बेटे, गुरु जो शब्द दे उसे बताना उचित नहीं, और उस भय से वो लेगा। ये हमारा वो भी गुरुजनों का फार्मूला था। हाँ हाँ, और सही वो कह रहे हैं। खुलेआम क्यों नहीं देते थे? अब खुलेआम कोई चीज किसी को भी दे दो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और जिसको कह देंगे रे बहुत कीमती है चीज, इसको डाल मत देना, तो 100 बार देखे वो 1 करोड़ को हेमणी हो,
1 करोड़ को है मणियों, है ना बेटा? नहीं वो सत्य भी है गुरु जी, देखो हाँ। कहीं तक, क्योंकि हर गुरु जी के पास में अलग अलग चीज है, कोई एक ही चीज को लेके न बैठ सुनो जाए। बेटे। ये भी है इसमें कि एक ही विधि को लेके न बैठ जाए, हाँ। ये भी इसमें रहा होगा शायद, रहस्य है। रहस्य है, तो और किसी बहुत को अच्छी बताना बात नहीं है है कि बेटा। क्या दिया है। हाँ, वो कहता कि राम तुई घनश्याम तुई, है गवों का ग्वाला श्याम तुई। और हमारे गुरु जी ने एक बहुत रहस्य की बात बताई, गीता कह रही है, सुनो क्या कह रही है। हे अर्जुन सुन, भूतों के पूजने वाले भूतों को ही प्राप्त होंगे। हे अर्जुन, पितरों को पूजने वाले पितरों को ही प्राप्त होंगे। बेटा सुनती जाना कैसे भगवान दो सी बात करते हैं। और मेरा भक्त मुझे चाहे कैसे भी भजे, वो मेरा ही, मेरे को ही प्राप्त होगा। अब आज के जो गुरुजन, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि प्रभु की माया है, वही उसमें घुसा हुआ है। भाई मैं किसी के प्रति दोष नहीं लगा रहा हूँ, इसलिए महात्माओं क्षमा कर देना, कोई भी सुने इस वाणी को। आप सब मेरे गुरु हैं, मैं आपका एक छोटा सा दास। तो बहुत अच्छी बात कही। अब इन गुरुजनों ने समझाया नहीं उस बात को, तो मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आपने नाम दिया, बहुत अच्छी बात, और मेरा आपने जो फरमाया उसका पालन करना, मगर मैं ये बताओ हनुमान जी की ढोक लगाऊं कि नहीं, या भैरू महाराज को जाऊं कि नहीं, और ये बाबा पितर महाराज, भूमिया जी महाराज, रामदेव, श्यामदेव, मोहन नामनाथ, 33 करोड़ देवता। तो उन्होंने कहा तेरा भ्रम मिटाता हूँ, ये शरीर में ये तेरे रोंग है जितने भी, इनको सबको पड़ा, तेरे दर्द नहीं होगा क्या? गुरु जी दर्द तो होगा। तो यही 33 करोड़ देवता है, ऐसे ही ईश्वर के अंश है सब बेटा, लेकर के भूत दानव दैत्य वंश निकंदनम सब कुछ उस शरीर हरि का ही रूप है। अब गुरु जी ने उसके लिए क्रिया चेंज करी। मैं बोला बेटा कितनी जगह दीपक जलाएगा? मगर गुरु जी 10 जगह जल जाए, 15 जगह, 20 जगह। बोला सुनो, घृत को जलाने से पर्यावरण सही होता है, पहला काम। दूसरा काम, आप ऐसे मत करो कि ये भैरव जी हैं, उनको श्री नारायण भगवान सीताराम ही समझ कर उन्हें प्रणाम किए। सीताराम जी आप कीजिए, आओ बाबा आपको प्रणाम करता हूँ। अगर हनुमान जी महाराज को मैंने सीताराम के नाम से उच्चारण किया, गुरु जी कहते हैं तो कभी नाराज नहीं होंगे। कैसे? वो कहेंगे कि यार मैं तो हूं तो हनुमान ही, ये सीताराम बता रहा बाबा, है ना? तो सदा दया के मेरे ऊपर कृपा रखेंगे, बिना मांगे ही दे देंगे वर, ठीक है ना? मेरे इस जाने में कोई अड़चन नहीं करेंगे। और बेटा मैं कह दूं हनुमान जी को फोड़ दिया जाए, भैरव जी को फोड़ दिया जाए, पितरों को कलश फोड़ दिए जाए, घर तुम्हारे बुजुर्गों को कोई नहीं मानते, राम जी के पिताश्री कोई पितर नहीं थे, मगर रामायण में भी पितरों का जिक्र है, जिक्र है। जय हो। इन्होंने हमारे सनातन का नाश कर दिया। पितरों के कलशे फोड़ दो, देवताओं की मूर्तियां तोड़ दो, कहां का न्याय? उन्होंने तप किया था, वो हरि के अंश से पूज रहे हो, उसी को प्रणाम करो ना तुम। क्यों किसी से बैर करके तुम एक कोर्ट में एक चपड़ासी अंदर नहीं जाने दे तो नहीं जाने दे, क्यों? उसका पावर है, गेट के ऊपर नहीं जाने देगा। ऐसे हमारे द्वारपाल भगवान जी बैठे हुए। अब बेटा इनसे क्या लेते, महाराज आपको प्रणाम करते हैं, आप आज्ञा दें तो अंदर चले जाएं। ये बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, ये बाबा भोलेनाथ आपको मैं प्रणाम करता हूँ। अरे द्वारपाल जी को भोलेनाथ की उपाधि दे रहे हैं, क्यों नहीं जाने देंगे? कहते जा बेटा जा, खुला है तेरा रास्ता, सीधा जा, क्योंकि तेरा निर्मल मन सोई मोय पावा, मोई कपट छल छिद्र न भावा। हे महात्मा जी, कपटी छली छिद्री को नारायण सपने में भी दर्शन नहीं देते। और आप कपटी छली छिद्री नहीं तो जैसे मेरी बेटी, इसके मैंने कभी दर्शन नहीं किए, आज ये नारायणी के रूप में है और आकर के दर्शन दिया तो हम बड़े ही धन्य हुए, ये आश्रम धन्य हो गया। और लोग कहते हैं अगे बाबा जी तेरे को पता, और एक आपका एक और करता हूँ थोड़ा सा संशय दूर। हम आते हैं तो पूछते हैं भाई क्या कुंभ में हम भी ना आए क्या? इच्छा तो होती है, कुंभ है ना, कहते हैं कि भगवान वहाँ अमृत लेकर के आते हैं और सभी स्नान करते हैं। अब हर दिल को इच्छा तो होती है भाई हम भी ना आए। अब कई कहते महाराज जी मत चले जाना, हाँ आजकल वो परमिट वाले बाबा जाते हैं, आपका कार्ड है? बे नॉनसेंस डफरकिंग बास्टर्ड, तेरे को ये पता है नारायण के भी कार्ड बनाने पड़ेंगे क्या? मगर हमारे गुरुजनों ने ऐसा लगा दिया। बोलिए साचे दरबार की जय। ठीक बेटा, अब मैं पूछता हूँ हे महात्मा जी कैसे जाना पड़ेगा? तो
अभी एक महात्मा ज्ञानी जन कह रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, महाराज जी सुनो 10,000 रुपए का गांजा खर्च करना पड़ेगा कम से कम। अच्छा भाई और क्या करूं, 10,000 का गांजा खर्च करना पड़ेगा, फिर आप एक भंडारे के लिए 50-51 जो भी हो वो देने पड़ेंगे, फिर और गुरु जी की कम से कम भेंट 51,000 तो होगी, फिर आपको वहां से दीक्षा दिलाना है। क्या मेरे बाबा मंगलदास जी महाराज मेरे गुरु नहीं, मैं और से दीक्षा क्यों लूं? अगर मेरे सीताराम का नाम कोई गलत है, हाँ वो मुझे ओम और राम का ही फर्क बता गए, तो इससे ज्यादा मैं और क्या कहूं है। मगर बेटी आजकल गुरु बनाने के लिए भी बहुत सारा धन चाहिए, मैं चोरी करूं, उन गुरुओं के लिए चोरी करूं, डाके मारूं? सुन बेटी यही एक भंडारा है, मेरे गुरु महाराज बता गए, एक मुट्ठी अनाज का भरकर चींटियों को डाल दे बेटा, तेरा बहुत बड़ा भंडारा होगा। अगर तुझे नारायण दे दे तो, मैं तो खैर इतना बड़ा दानी नहीं हूँ, मगर देख बेटी यहाँ गुरु कृपा से ये चिड़िया कबूतर सब चुगते हैं, उनके लिए भी दान अन्न भेजता है भगवान, भेजता है ना, कुत्तों के लिए भी रोटी भेजता है। और मैं एक छोटा सा साधुओं का बच्चा हूँ और यहाँ आए गए की सेवा करना कोई पाप है क्या? तो आज के जमाने में सब पैसे की चमक से कमाई का महाराज, और मैं राज परिवार से मेरा जन्म है, मैं कोई पैसे को पैसा नहीं कहता, और शिव माया से बात किया हुआ हूँ, ये आपको निश्चित कहता हूँ। और नारायण की कृपा से मेरे गुरु जी कह गए थे बेटा माया से दूर हो जा, वैसे तो ये तेरी माँ है, जहाँ तू तेरे राम को याद करेगा तो माया को तो आना ही है। नहीं मोह में माया के इसमें जाल में फंस जाओगे तो जो काम था वो भूल जाओगे। हाँ बस तू ये समझ कि आ रही है, आने दे इसको, सही राह दिखा माया को भी, बेटी आती है, जहाँ श्री राम का स्मरण करते माता कैसे नहीं आएगी, आएगी ना लक्ष्मी। अरे मेरे पुत्र परेशान है, अब देखो हवन सामग्री भी जब तक माता जी नहीं आएंगी कैसे आएगी, नहीं आएगी ना, तो उस समय समय पर इतनी ही दे दे भगवान, ताकि तेरे अतिथिगण कभी भूखा न जाए, और नारायण की कृपा से सब कुछ होता रहे। और माया तो बेटी आपके दरस परस भगवान सीताराम के नाम की माया जोड़ो। और सुनो मोदी जी ने सबके बैंकों में खाते करवा दिए, मेरी बेटियों के सबके, मगर हमारे महर्षि जन अभी, और तो क्या कहूँ मेरे बेटे, उनके पास बहुत कुछ था, वो चाहते तो सबके खाते राम बैंक में होते, सबके खाते राम बैंक में होते, वो बड़े ही धर्मात्मा होते, उन्होंने आगे के लिए कुछ डाला होता तो उन्हें मिलता, मगर किसी ने प्रभु के इस अकाउंट में किसी ने अपना नाम नहीं लिखवाया। मेरे बेटे हर महीने 15 तारीख को बाबा भोलेनाथ के जन्मदिन पे यहाँ सत्संग होता है, सबसे कहते हैं रे भाई सत्संग में आओ, बिन सत्संग विवेक न होई। मगर बेटा यहाँ संसार सोया हुआ हो, मगर गुरु जी एक न एक दिन जगा देंगे, इसमें कोई लड़ाई नहीं। मुझे इच्छा है मेरे नारायण भगवान लगे रहे तो जरूर भी यहाँ प्रकाश होगा। और बेटी ध्यान लगा ले माता की ज्योति से हमारा स्टेटोस्कोप है चेक करने का, भूतवाद आ जाए प्रेतवाद आ जाए तो डायरेक्ट माँ से मिला देता हूँ, और उन दुष्पंगियों से मैं कहूँ जोत मत जलाओ, क्या है जोत, मैं कहा तेरे फेस उड़ा दूंगा इस जोत से, हाँ वो उससे बात कर। ये शिव नारायण भगवान की पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ज्योति है, कोई मेरे बाप की नहीं है, आपके बाप की नहीं रहे तो वो सबका बाप है, सबका वही है सबका दाता एक राम, एक तो मैं सभी है, महात्माओं और नाम को- की सिद्धि है, बस नाम को हाँ। ही बचा के रखें, नाम मेरे की गुरु जी सिद्धि ने है। ये सिखाया बेटा, आपसे कोई असत्य नहीं कह रहा, क्यों ये गद्दी असत्य के लिए नहीं है। मेरे गुरु महाराज कहते हैं सत्य नाम धरा का है इस पृथ्वी का जिसपे तू बैठा है। अब ये आप देख रहे हो गए गोगा जी महाराज का निशान साहेब, नहीं सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम। को लोग मतलब लिख रहे हैं बड़े प्यार से, लेकिन सुन उनका गुड़िया, मतलब क्या है गुरु जी, थोड़ा सा अब इस प्रकाश बात पर डालें। सीमित रहेगी। जब मैं सोया करता था, ये मैं ऋषि बड़ी आपको बात, जब मैं नींद लिया करता था तो पेड़ की छाया जब फिर जाती थी ना, तो महाराज गोगा जी मेरी माँ जगा कर लाया करती थी, इनसे हाथ जोड़ करके फण से मस्तिष्क पर मेरी छाया रहती थी। एक दिन मेरे मन में विचार आया, हे नारायण मैं झूठ बोलूं या सत्य बोलूं, आपकी कृपा है, आप नारायण है ना, पद्म नाग अवतार भगवान शिव के गले में गिरे हुए आप ही तो नारायण है, आप ही कालों के काल महाकाल है। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं अर्जुन कालों का काल कालातीत पुरुष, मुझे ही कहते मैं हूं,
मैं ही संसार को समाप्त करता हूँ, मैं ही बनाता हूँ। अब बता, अब मेरे बेटे मेरे मन में इच्छा हुई कि हे भगवान मैं आपके निशान की छांव में रहना चाहता हूँ, अब मेरे ऊपर कोई प्रकोप न आए। मुझे विश्वास था मेरे हृदय को पूर्ण, और अब भी ये यूं उठा के ला गुगा जी महाराज के नाम से जा, हो जाता है मेरे अंदर को गुगा जी कोई प्रकार वो ऐसे कोई डुला नहीं, क्यों नहीं जुड़ रहे हो आप? भाव से जुड़ रहे हो ना। हाँ, भाव में भगवान है, बस प्रेम है आपके अब अंदर, सुन बेटे, आस्था ये है, भी एक बात विश्वास है, सुनाऊं। और क्या चाहिए? इच्छा होगी ना, ये इच्छाधारी है भगवान, पद्मनाग अवतार इच्छाधारी, इनका भक्त भी इच्छाधारी हो जाते हैं। हम यहाँ सोचेंगे गुरु महाराज की कृपा से वही होगा, मगर वर इतने तक ही प्राप्त है हमको कि कोई बुरा सोच नहीं सोचें, अच्छा ही सोच सदा सोचें, तो बेटा कोई हो जाता है। और देखिए पांख का ये भरोटा ऊपर बाबा का सिर लगा हुआ है ना, एक बच्चा आया था और एक यादव साहब को न बोला ये पांख महर्षि को दे देना, उस बाबा जी को दे देना। वो लेकर आए, महाराज जी किसी बच्चे ने मुझे पांख दिए और मैंने एक दिन पहले इच्छा करी कि महाराज मैं आपकी छाया में बैठूंगा, मेरे को निशान की छाया चाहिए। फिर मैंने कहा अब ये पांख तो आ गए, भगवान ही भेज दिए, मगर उस बच्चे को जानता है? बोला मैं नहीं जानता, कौन था क्या था, मेरे को रास्ते में पकड़ा गया महाराज जी मुझे। अति उत्तम बात। अब मैंने कहा अब गुरुजी आपने पंख तो भेज दिए भगवान, और मगर अब मैं क्या करूं भगवान, निशान किसका बनाऊं? अब सुरती लगाते हैं, अरे तू जब कावड़ लेकर आया था, भारत देश का झंडा जिसके ऊपर लगा हुआ था, तेरी इच्छा थी भारत का झंडा फरकता रहे, वही ध्वज वही निशान वो ले ले, वो ये वही बांस है। बाबा का रूप समझकर मैं इसे नित्य प्रणाम करता हूँ बेटा, मेरा सुबह और शाम इनमें रहता है। और बेटा मैं तो इन्हीं के भाव से करता हूँ, ना मैंने कभी तपस्या की ना कुछ, मैंने ऐसा राम का नाम लिया है, आपने साधना कर दी, ध्यान कर दिया आपने, इतना बहुत कुछ कर दिया जी। और मैं क्या कहूँ, साक्षात प्रकट कर दिया यहाँ, और क्या करोगे? हाँ, नारायण की जय रहे। और सब संत गुरु महाराजों को मैं प्रणाम करता हूँ। बाबा अशोक दास जी महाराज, उनको मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ। अब सुनो, लोग तो कहते हैं अखिए मेरे जी गुरु तो एक ही होता है, ठीक है, जिन्होंने निज ज्ञान दिया वो मेरे गुरु हैं, एक ही हैं। और सुनिए, इसी शरीर के गुरु कितने, आपको कहीं मैं संतों की टोली में चला जाऊं, मगर भय तो है ना, विचार नहीं मिलेंगे, भाव नहीं मिलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। भाव नहीं मिले तो हमारे उनके गणों बातें नहीं मिलेंगी, भाव नहीं मिलेंगे तो टकराव हो जाएगा। और ये तो गुरु जी ने सबसे पहले ये किया कि सुन, असली ठाकुर को पैदा कर, और ये अहंकारी रूपी जो ठाकुर तूने पाल रखा है ना, मूंछों के आठ देने वाला, इसको खत्म कर दे बेटे, खत्म कर दे बेटे। असली ठाकुर तो सब पे दया करने वाला, तू अगर उसका पुत्र है तो जा, तू ऐसा ही हो जा, नारायण तेरा साथ तेरे हृदय में सदा रहेंगे। और बस उन्हीं की कृपा से मैं जी रहा हूँ, ये छोटा सा शरीर बेटा। और मेरे गुरु महाराज सदा मेरे ऊपर छाया रखते हैं, गोगा जी छाया रखते हैं, माँ जगदम्बा का पूर्ण हाथ सिर के ऊपर रहता है। एक बार हम गए थे गोवर्धन महाराज के, एक ब्राह्मण देवता आ गए और आकर कहते महाराज जी आपको प्रणाम। मैं कहा भाई आपके गुरु महाराज को प्रणाम, हमारे गुरु महाराज को प्रणाम, बोलो पंडित जी महाराज क्या इच्छा है? और उन्होंने कहा ये महाराज आपको कुछ पता है? महाराज मैं कल का बाबा जी परसों के गीत कैसे गा सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, बस मैं इतना जानता हूँ मेरे गुरु महाराज का स्वरूप देख रहे हो आप, अब आप इसे जटा समझ लें, डाडी समझ लें, मगर मेरे गुरु महाराज भी आप देख रहे हैं वैसे ही थे। और उन्होंने जो मुझे स्वरूप दिया, आप जानते होंगे कि ये गुरु जी कहाँ के थे, खाटू खंडेला के पास नीमला गांव है वहाँ के। और ये बेटे देख, ये मेरे पिता और मेरे अंदर इनमें कोई फर्क है शकल में, देखना ऊपर लगी हुई है। नजदीक से भी इस फोटो को दिखाएंगे आपको एक बार, है ना? तो मेरी गुड़िया, कौन कहता है कि संतों की संतान नहीं होती, कौन कहता है कि संतों की बेटी बेटी नहीं होती? बेटा हमारा छोटा परिवार से नाता टूट चुका है और बड़े परिवार में संपर्क हो गया। आप सब मेरे ही परिवार के बच्चे हो, मेरे भाई बहन, मेरी माता पिता सब तुम ही तो हो। बता, अब सब कहते हैं कौन आएगा? बाबा जी। हमारे गुरु महाराज इस नाम से कतई चिढ़ते थे। बोला 1000 गाड़ियों की भी एक गाड़ी है बाबा जी, आपके यहाँ लोग बाग बोले हैं। मैंने कहा कैसे गुरु जी क्या बात, हम तो सबको राजी होते हैं, तो आओ बाबा जी महाराज कहते थे। बोला बाबा जी होता है जिसके आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं हो, उसका नाम बाबा जी। सुन बेटे, ये समस्त संसार ही हमारा है, और बस इसके बारे में थोड़ा सा तू अनुभव कर लेगा
तो सब तेरे ही तो है, बिराना है कौन? मैं कहा गुरु जी कोई थप्पड़ मार दे तो बोल वो भी तेरा ही है, कोई जान से मार दे तो बोल वो भी तेरा ही है। गुरु जी कैसे? नो बोला नारायण कह रहे गीता में, आखि कालों का काल कालातीत पुरुष मैं ही हूँ। जब राम जी तुझे मार रहे हैं तो उसे प्रणाम करना, मारने वाले को कभी भी कुछ भी मत कहना, अज्ञानता बस भी उसके लिए बुरे शब्द प्रयोग में न लेना। जब अपने मारने वाले को भी अज्ञानता पूर्व कोई बुरे शब्द प्रयोग में नहीं लेना, तो बेटा आम आदमी के लिए तो हमारे पास ऐसे कुछ शब्द है भी नहीं। मैं तो सभी में श्री नारायण के दर्शन करता हूँ, मेरी गुड़िया और आप माता मेरी देवी स्वरूपा सभी आती हैं और सब प्रसन्न रहती हैं और हम आनंद से यहाँ जीवन जी रहे हैं। मेरे को तो भाई कुंभ आप जैसों के दर्शन हो जाते हैं, वो आ जाते हैं, है ना। अब एक साधु पूछने लगा किसका चेला रे? मैं कहा बाबा गुरु त्यागी जी महाराज का। कौन सा त्यागी, कहाँ का त्यागी? मगर सुनो कितना अहंकार हो रहा है। मेरे त्यागी जी की गुरु कृपा से उन्होंने सत्संग कर करके उसी स्थान पर और सब कुछ बनाया और वो आदमी अहंकार की वसीबत कर। कौन सा त्यागी, कहाँ का त्यागी? परमिट दिखा दे रहा। यार मेरा परमिट तो मेरे गुरुदेव दिखाएंगे, मेरे पास तो कोई परमिट नहीं। कहाँ दिया था तेरे को? अरे कहाँ डाली तेरे ऊपर चद्दर? मैं गंगा माई में। कौन सी गंगा माई? मैं कहा सोरा की नदी के अंदर। कौन है तेरा साक्षी? मुझको माता गंगा नदी है और मेरे गुरु महाराज। ठीक है, मुझको महात्मा जी मेरे को आपके चेक पे साइन नहीं करवाने, न आपकी कोई मोर का ठप्पा चलता है। यू कैन गो। मेरे मन में तो ऐसी आ रही कि आपको कह दूं, मगर गुरु महाराज ने मेरे बंधन डाला हुआ है नारायण भगवान। कौन सा? अब तुम चुप रहोगे, सुनोगे, वो तुम्हारे थप्पड़ मार दे, चिमटा मार दे, खाते रहो, कुछ नहीं। गुरु जी को याद किया, हे गुरुदेव ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा बढ़िया हो रहा है, आनंद हो रहा है। फिर वो सत्संग करने लगे तो उनको बड़ा तख्त डलवाया गया। हे महात्मा, हमारे गुरुजन जहां आसन दे दिया करते थे ना, बोरी के टाट पे बैठ जाते थे। आजकल बिना तख्त के बाबा जी राजी नहीं होते हैं महात्मा जी। वो कैसे? उनको तख्त चाहिए, राम जी नहीं। उनको राम नहीं चाहिए, तख्त चाहिए, तख्त, और ऊंचा होना चाहिए। वैसे गीता कह रही है कि ना ऊंचे बैठने वाले को भगवान मिलेंगे, ना नीचे बैठने वाले को मिलेंगे, ना ज्यादा खाने से मिलेंगे, ना ज्यादा सोने से मिलेंगे, ना जागने से मिलेंगे। अब उनको पता नहीं कौन से तख्त में भगवान आ रहा है। अब नारायण में क्या करता हूँ, मेरे गुरु जी ने जैसा आदेश दिया, बोला तू सबकी भेंट कर। मैं भेंट का बाबा जी नहीं हूँ भाई, मेरे को किसी बाबा जी से कोई भेंट नहीं चाहिए। श्री हरि मैं सबका सेवक हूँ और जब तक मेरे प्राण मेरे गुरु जी रखेंगे और मेरे अंदर बसे रहेंगे तब तक मेरा कर्म है। अघे नारायण मैं सबकी भेंट करूँ। आपका बच्चा था, मेरे को छत्री कुल में जन्म दिया, मैं बांटने वाला हूँ, भेंट लेने वाला नहीं। मेरे गुरु जी ने मुझे ऐसा ही बनाया और देखो यही सारे कार्य गुरु जी कर रहे हैं। मैं कहाँ जाता हूँ भाई, मेरे को किसी की कोई भेंट नहीं चाहिए बेटा। भेंट करना चाहिए मनुष्य को, करवाना नहीं चाहिए। सेवा करनी चाहिए, करवाना नहीं चाहिए। मैं तो बेटा आप सबका सेवक हूँ और कोई अज्ञानता से भी गलती हुई तो सभी गुरु पीरों से, संत फकीरों से, भेग से, भगवान से और बस्ती माता से, जगत भक्तों से, सबसे मैं क्षमा मांगता हूँ। हरे नारायण, आप भी विजय जी हमें क्षमा करें और सदा पेड़ लगाएं, सब में श्री हरि के दर्शन पाएं और कोई दूसरा इस संसार में है ही नहीं। अपने सभी भक्तों से सरकार कह रही है कि माँ के नाम एक पेड़ जाओ। फिर इधर बाबा फूलनाथ जी बोले भाई बाप के नाम भी एक पेड़, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि इन गुरुओं के नाम भी एक पेड़। अब सुनिए, एक परिवार के लिए, एक आपके लिए 5 पेड़ तो लगाओ कम से कम। बहुत अच्छी बात है। और हम भी सब जैसे कोई हमारे, अब सुनो हम तो बिना पैसे के फकीर हैं भाई, हमारे कोई रुपये पैसे का काम नहीं। हमें चाहेगा ना कल सुबह चाहिए तो कल सुबह ही मिलेंगे, रात को भी कुछ नहीं मिलेगा। जय होता है। ये लोग बात चाह करते रात को आ जाए 1 लाख का चेक, नो कर तुम ईश्वर के भरोसे हो, आ जाएगा, तुम्हारा कार्य नहीं रुकेगा, पर आएगा उसी वक्त। हाँ समय पे हो जाएगा, समय आएगा फिर वो तुम भी आ आया जाएगा। क्यों कर रहे हो? जब समय आएगा तो माता उनकी रानी आ आय जाएगी। कभी बंद ना हुई थी ना होगी। और मेरे महर्षिजनों से, मेरे गुरुजनों से मेरा निवेदन है, हे महर्षिजनों, आपकी बनाई हुई, आपने सृष्टि रची, आपने माता सीता को अपनी कुटी पर रखा, आपने लोग उसको पढ़ाया, आपकी कितनी महानता थी। आज हमारे गुरुजनों में ऐसा क्या हो गया है, शिष्यों से 1-1 करोड़ रुपए खर्च कराओ, डाका मार के लाएंगे क्या कहीं कुंभ में नहाने के लिए?
कौन से परमिट की जरूरत है? तुम लेना चाहते हो, कुछ समझते हैं तो आप दृष्टि से देखिए मेरे गुरु हैं कि नहीं है। आप कुछ सिद्धि की और घर नोटों की सिद्धि की है सतगुरुदेव भगवान तो सीताराम तुमसे हजारों का करोड़ों कोष तुम्हें मिलेंगे ही नहीं। मेरे को भगवान शिव ने आज बेटा तेरे को कह रहा हूं, योग लेने से पहले मैं शिव के दर्शन कर चुका हूं। जय हो सारी जय हो, जय। कौन से? महाकाल भोलेनाथ, नाथों के नाथ, जिनके मुंह से इतनी तो लौ निकल रही है अग्नि की। इनसे ये बाबा जो शिवालय में निवास कर रहे हैं उनको तो प्रणाम नहीं किया जाता। उसका रूप देख ले तो मर नहीं जाएंगे। कौन? जलता ही मैं नहीं है। नाथ जी। जलता ही नहीं है, तेज इतना है, जलता बेटा ही नहीं। मैं जिसमें हो गई क्षमाई की मांगी होगी, पूर्णतः ऐसे आपने भी नहीं किए होंगे दर्शन, तो क्षमाई मांगी होगी ये समय महाराज पे। देखो जब भय वो हो आना गया शुरू- मुझे। मैं क्या कर भय रहा हो गया होगा बहुत। सत्य इतनी बात है बेटी। वहां एक इस रूप में मतलब और सब संत थे वहां। अब एक महात्मा था, देखो जैसे मुझे दर्शन हुए तो एक संत था, उसका अंगूठा इससे बेटा लटक रहा था। और वो महात्मा धन मेरे गुरुदेव भगवान, उन्होंने मेरा क्या किया, अरे इधर आ रे तेरे को पवित्र करूं। तो उसका अंगूठा पकड़ा, उस अंगूठे में जला रहा था बेटी। अभी गुरु महाराज भी हमारी बात सुन रहे होंगे, किसी मूर्ख क्या बात कर रहा है, तो उसमें जलाया, मुझे पवित्र किया उन्हें छींटे मार करके। भैया वक्त से ये दर्शन कर नीचे तो कहा था, अब बेटे तारे की भांति नीचे और पहाड़ों से घिरी हुई थी वो जगह, और तारे की भांति नीचे जल दिख रहा था, उसमें भगवान भोलेनाथ और अब मुंह से आग निकल रही थी बेटे। ऐसे मुंह मैं तेरे को बता नहीं सका, इतना थोड़ा तो उनका मुंह होगा। अब वो महामूर्ति, अब संत जन जो मेरे पास खड़े थे उन्होंने कहा, अब बेटे ये दर्शन देने के लिए ऊपर आए। तो ये पाप आत्मा अपनी तरफ बात करता हूँ, आखिर मैंने जाने कितने जन्मों में क्या क्या पाप किया है मैं तो जानता भी नहीं, मगर भयभीत हो गई। और ऐसे संत इधर इधर होने लगी और बाबा भोलेनाथ मेरी तरफ ही चलने लगे नारायण। अब मेरे को याद क्या रहा वो भी आपको बता देता हूँ। जय श्री श्याम, हे श्याम मुझे बचाइए, हे श्याम मुझे बचाइए। मगर भोलेनाथ मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। अब मेरा मस्तिष्क जाकर के टिका। अब सुनो एक चीज और है, वहां जहाँ बाबा भोलेनाथ रहते एक बरगद का वृक्ष है बेटा, और रामायण में इसका जवाब मिलेगा। मैंने भी रामायण में इसका अर्थ निकाला, मुझे क्या पता मैं क्या ज्ञानी था, मगर ये लिखा हुआ रामायण। बरगद का वृक्ष बेटा, उसमें से हमेशा टप 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 अपने आप जल गिर रहा था। मैं उस पेड़ को देखकर अचंभित रहेगा, उसके लिए बहुत देर खड़ा रहा। ये प्रभु ये कैसा बरगद है जिसमें से जल गिर रहा है? और देखा, संतों के दर्शन किए, और बेटा फिर वो महात्मा वापस घूम गए भोलेनाथ, जो आज मुझे इस रूप में दर्शन देकर के सारी दुनिया के कार्य कर रहे हैं, है ना। मेरे गुरु जी ने ये कहा था, हे भाई नाथों के नाथ भोलेनाथ, है इनकी माया है तो इनके चरणों में पड़ा रहे। अब मेरे गुरु जी तो रामानंदी थे, सत्यवतन श्री राम के उपासक थे, मगर चरण में भोले के में क्यों वाला समझा गए। मैं बोला रामायण पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है क्या, शिव द्रोही मम दास कहाए, वोई भक्त नरक में जाए। शिव द्रोही मम दास, वही मेरा खास भगवान कह रहे हैं, जो शिव का दास है और मेरा बेशक द्रोही है तो भी मेरा दास है, वो मेरे हृदय में निवास करता है। इसलिए मेरे गुरु जी ने शिव के चरणों में डाल दिया है। जा आज से तू महाकाल के मुंह में बिस्तर लगा, आनंद से सो खा पी ऐश कर, जा कालों के काल महाकाल। सुन बेटे ये मेरी उम्र देख, हाँ मैं बहुत पहले खत्म हो चुका हूँ। सीताराम। तो बेटे ये भी जिंदे मरे हुए हैं, कहीं तो इनके दर्शन कर रहे हैं, मेरे पापा बैठे, तो ये मत भूलना, न माया के पीछे न लगे थे न लगेंगे, और माया तो मेरी माँ है, उसके बिना काम नहीं चलता। कहीं ये मत जाना कि लक्ष्मी का ये ऐसा कार्य कर रहा है। नौ, हे मेरी नारायणी माँ, मैं आपका सदा प्रणाम सेवक हूँ आपका, और इतनी आना ताकि बे सब भक्तजनों का कार्य चल सके। मेरी गुड़िया ये संसार है ना बड़ा ही दुर्गा है, जहाँ जहाँ एक एक पग धरते हैं राम के नाम से वहीं कांटे चुभते। और फिर भी चलते रहो ना, चलते रहो ना, कौन खाएगा, खा जा भाई तू, जा यार तू हमें मार देगा, मगर तो भी नारायण है। सदा मैं यही ध्यान करता हूँ। हे विजय जी और गुड़िया, बेटा भगवान का ध्यान किया कर,
पर्यावरण का ध्यान दे, और यही ध्यान देना कि हम सभी सनातनी हैं, है ना। हमारी सभी की आत्मा के एक ही परमात्मा मेरे नारायण भगवान है, उनको सदा ही याद करते हुए रहना चाहिए। और बेटा ये जो फैलाते हैं, कोई हिंदू कहता है, कोई मुसलमान कहता है, कोई सिख कहता है, कोई ईसाई कहता है, तो इनका कर्म है। ये कोई जाति पाति नहीं महात्मनम, ये कर्म है। ये ब्राह्मण है, पतरा लेकर बैठ गया, सभी उनको पंडित जी महाराज कहकर स्वीकार करेंगे। एक अन्यायी कसाई बकरा काट रहा है तो उसे कसाई कहा जाएगा नारायण, और कुछ नहीं कहेंगे, कोई उपाधि नहीं उसकी। अरे कसाईयों को चला जा, कोई जाति का नाम है, सच भी है, सत्संग कर्म है, का नाम है। हर मनुष्य कर्म का नाम रख के बैठा है। टेलर है, कपड़े सिलाओ, टेलर साहब के पास चला जाओ, उसे कोई नहीं जानता है, सैन नहीं है। इसकी जात तो माड़ी थी, और वो कर्म कौन सा कर रहा है, दर्जी का, तो उसे कहेंगे टेलर साहब। और बेटा दुकान पे बैठने वाला तो सेठ जी कर रहा है ना। महाराज जी आपने भी जहरा में तितर उत्तर मारे बताया। अरे नारायण भगवान सुनो, अज्ञान की कोई पार नहीं होती है। अज्ञानता में जितने हुए, अज्ञानता मेरे अंदर क्या थी, हम क्षत्रिय हैं। अब मैं किसी की देखो किसी का वो नहीं कर सकता। हमारे कुछ एक महर्षि जन ऐसे हुए ब्रह्म ऋषि, उन्होंने ये अज्ञानता फैला दी क्षत्रियों का तप को समाप्त करने के लिए। कैसे होगा तप समाप्त, सुनिए। अरे तुम क्षत्रियो, शिकार मारो और खाओ, मद पियो, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, निर्भय हो जाओ, मच्छर पे छिड़क दो शराब। वो बहन जो कहेगा मैं तो बहुत तगड़ा बबरी शेर हूं, हो गया ना। अब उसके वो इच्छुक हो गए, क्यों? गुरुजी ने कहा था ना, गुरुजी ने कहा था कि भाई शराब पियो, शिकार मारो और खाओ, हिंसा करो। तो हमारे गुरुजी आए, तब उन्होंने संहार को रुकवाया। अब सुनिए, एक दुष्ट को, मेरे जैसे को सुधारने में इस पृथ्वी का कितना वजन हल्का हो गया। अब गुरुजी ने कहा तू क्या कर रहा है न्यायी, तू ठाकुर परिवार से क्या कहता है। मेरे को गांव क्या कहता था, क्षत्रिय। अरे भाई क्षत्रिय आगे क्षत्रिय, हम प्रसन्न हो जाते, भाई क्षत्रिय मतलब जाने क्या करने वाले, अहंकार उस चीज का भी, अहंकार का अहंकार। अब वो क्षत्रिय हो गए ना, ठाकुर हो गए हम तो, मूछ के आंठ लगा के रखते बेटे। गुरु जी आए आके, अरे बेटे क्या नाम तेरा। मैं कहा माता ने तो मेरा छोटा सा नाम सुभाष रखा था, बड़े लाड से। अच्छा बेटा तो और क्या क्या करता है। गुरु जी वो काम दुनिया नहीं करती, मैं करता हूँ। बोला क्या करता है। मैं कहा शिकार मारना और खाना, शराब पीना और पिलाना। और फिर कितने दिन करता है। मुझे पता नहीं, रात कब होती है, दिन कब उग जाता है। ये सत्य है बेटा, मैं नींद में चला करता, मेरे को मालूम नहीं, मैं तो योग बिगड़ गया, इस पहाड़ में चढ़ गया, कभी उस पहाड़ में चढ़ गया, मगर ऐसा हो गया। ये जरूरी भी था। हाँ ये जरूरी भी था, इस पहाड़ में चढ़ गया, कभी उसमें। और बेटा ये बंद किया सोरा की पाल है, उसके ऊपर 2 बजे खड़ा था, और उससे एक पल भी मेरा पैर इधर उधर हो जाए तो मैं खत्म हो जाऊं। गुरुजी ने मेरे ऐसे, मेरे पैरों में पूरे में कांटे ठुके हुए थे, मुझे नहीं मालूम कितने चुभे हैं। बेटा अब तू इसे जिंदा समझेगी, मरा हुआ। जब मुझे होश आता था मैं रोता था। कहाँ जाता, भूमिया जी महाराज के चरणों में गिरता, हे बुजुर्गो क्या आपने मेरा जन्म इसलिए करवाया था। रोता था ठीक होने के लिए। और मगर मुझे ज्ञान तब भी था, देवों को कभी भी शराब पिया हुआ हाथ नहीं लगाना चाहिए। मगर मेरे आंसू आते थे, ये पिता मैं जानता ही मेरे दादू शाह हैं, मेरी रक्षा करना है। सरफ आता था ना वो रक्षा करने के लिए, तब कहता आप मुझे खा क्यों नहीं जाते भगवान, ये शराब पीने के लिए मेरे जन्म क्यों आए, मेरे ऐसा क्या हो जाता था। मगर गुरुजी ने आकर के रोका, तुरंत रोक। हाँ क्षत्रिय नाम इसका नहीं है, तो सबकी रक्षा करने वाले का नाम क्षत्रिय है। बेटा इस शरीर में ये चीजें बनाई, इसमें भी क्षत्रिय हो गया। ये बाजू है तो इन बाजुओं से तेरे शरीर की रक्षा कर, औरों की रक्षा कर, इनका नाम क्षत्रिय है। और गुरुजी फिर मैं तो उल्टा कर रहा हूँ, तू तो हिंसा कर रहा है। फिर अब ये गुरुजी मैं तो पाप में हो गया, अब कैसे मेरे पाप कटेंगे। ने बोला सुन, हाँ हमारे पास इतने से पावर गुरु महाराज के दिए हैं। उन्होंने बाबा दादा गुरु विष्णुदास जी महाराज को याद किया, हे भगवान चलता चलता रास्ते में एक मूर्ख मिल गया, मैं क्या करूं इसका। तो उन्होंने दिया, बेटे तू अब एक काम कर, आज से ये संहार करना बंद कर दे, तो हथियारों को रख दे। रख दिया गुरु जी। हाँ शराब नहीं पिएगा। अच्छा गुरु जी, मेरे को कोई दवा नहीं दी मेरे गुरु जी ने। और दोनों अपने हाथ बड़े ही प्रेम से मेरे सिर पे रखे, वो शरीर शीतल हो गया और वो पेड़ में चढ़ना उतरना भागना सब बंद हो गए। और
उन्होंने असली छत्री का रूप बताया, बने तो असली ठाकुर का पुत्र बन। वो गुरु जी कौन है? शिव नारायण भगवान सीताराम ही ठाकुर है, जिन्हें लोग मंदिर में पूजा करते हैं। इन ब्राह्मणों का क्रम था उन्हें पूजने का, तो इन्होंने क्षत्रियों को नाड़ियों में पूजवा दिया ठाकुर जी को। तो आज ये भी अच्छा फल नहीं पा रहे हैं। जाओ क्षत्रियो, तुम्हारे साथ इनका भी बर्बादी निश्चित है। क्यों करेगा तो पाएगा भाई। तो उन्होंने कहा कि कबूतरों को चुका डालो, जो भी आए जी उस पर दया करो, तुम सबके सेवक हो जाओ, हनुमान तुम्हारे ऊपर सदा कृपा रखेंगे। ये सूत्र बताया गुरु जी ने। बोला एक दिन भी मंगलवार मत कर मेरे भला। तो हनुमान जी करते हैं कार्य करने लग जा। क्या करूं गुरु जी? उन्होंने कहा तू सबका ही सेवक हो जा। कैसे? अरे किसी के कपड़े मैंने धोए हैं बेटा। एक बाबा जी ऐसा आ गया, वो सारा चिड़ा पड़ा, गर्म पानी से नहाऊंगा। बेटी परीक्षा लेते हैं ना हाँ, गुरु जी। वो गर्म पानी से नहीं लाता, उनको गर्म पानी करता, ठंड में पानी भी गर्म नहीं होता। और वो जो भोलू की मम्मी वो पानी गर्म करती, उनको नहीं लाते। फिर मैंने हनुमान जी के सामने जाके गिरा, हे गुरुदेव मेरा पीछा छूट हो, मैं क्या करूं और ये क्या हो रहा है? फिर हनुमान जी महाराज की कृपा से बेटे सारे मेरी परीक्षा लेने आए थे, मेरे को भस्मगिरी बहुत आए, अरे तेरा सिर खप्पर में धर देंगे। मैं कहा तो मेरे को भी कुछ कुछ आभास हुआ है गुरु की कृपा से। हे महात्मा, मैं खप्पर में रहता हूँ, जिसका नाम आपने खप्पर लिया, मेरी जगत जननी के हाथ में खप्पर है, तुम्हारा भग ले लेगी हो, कभी हाथ उठा के मत देख लेना। मेरे भोलेनाथ जिसके ऊपर दृष्टि घुमा देंगे रहेगा नहीं दुनिया में। तो रख के तो देख। मगर चाहता क्या है भाई? उस संत से हम कहते, नाम तो नहीं बताऊंगा उनका, जगह जगह लिख रहा है, जहां कहीं बहरू, कहीं काली, कहीं कुछ, पैर से उबाना रहना, कुट्टू का आटा खाना। 6 महीने उनकी बराबर सेवा करी। जो वो संत क्या कह रहा है, तेरा सिर खप्पर में धर दूं। अरे महात्मा ने कौन सी गलती हो गई हमसे? तो क्या कह रहे, सुन तेरी जोड़ी में 2100 रुपए आ गए, ये मुझे दे। एक कोई पीपल के वृक्ष को छांगा था उसने, ने बोला महाराज इसमें लगा देना कहीं पुण्य स्थान पर। अब उनके सामने आ गए तो उनका काम क्या, ठगी करना। मैंने एक बात सुनी हमारे महात्मा जनों की, कि हमारे इन संत जनों के भी कोतवाल भी रहते हैं, है ना, और वो संभालने वाले में मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात से। होना चाहिए बेटी, हमारे गुरुजनों के भेग के अंदर दुनिया अनर्थ कर रही है। मेरे को भी एक बार बताओ फलानी महाराज आओ। क्यों बेटा, ये गुरु जी का स्वरूप तो है मेरे पास में, मैं उसको क्या कहता, है ना। तो वो पता नहीं क्या था क्या नहीं था, मगर हमें गालियां खानी पड़ती हैं। वो अन्यायी तो अन्याय कर जाते हैं, और उनके पीछे जो पड़े हैं ना भगवान के छोटे छोटे भक्त, मेरे गुरु जी ने ध्यान नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं हे अवधपति, हे सीताराम, अगर आपकी जरा सी भी कृपा है, महाराज अयोध्याचार्य जी महाराज के नाम से मैं प्रणाम करता हूं। उन्होंने किसी भक्त ने कहा कि तेरे को दे देंगे गुरु जी क्या, और तो चला चल, वो तेरे को कुछ भी कह दे। अरे मेरे गुरु भगवान, भगवान से भी बड़े दाताओं के दाता, गुरुदाता, जिनका नाम लेते ही सदा कल्याण को प्राप्त हो जाता है। अरे उन पे आप आरक्षण लगा रहे हो, पैसे लेंगे, गांजा पीते हो। बता बता बेटी तू बता, जहां सीताराम हो गांजा पीने का क्या काम है भाई? ठीक बात है, फिर मैं 2 लाख रुपए का डाकू मार के लाऊं जो गुरु जी मुझे ज्ञान दे, मेरा तो दे गया। मरे मेरे को काम बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। हे गुरुजनों, दया रखना, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मगर अंधकार चल रहा है हर जगह, पैसे पैसे। बताओ ये दूधपंख किए बिना पैसे कहाँ से आएंगे? मगर यहाँ कोई दूधपंख नहीं है भाई, बाबू ले तेरे जैसे तो ले जा, ठीक हो जाए तो। आर सीताराम जी ने दंडोत कर लीजिए, माँ भगवती ने कर सी, जिसे तो अच्छा समझे उसे दंडोत कर। हाँ, नाम की सिद्धि है, बस सब नाम सिद्ध है। घर में अपने माँ का पैर पकड़ो, पापा का पकड़ो। और सुनो सीताराम जी, हमारे गुरु जी ने जितना बताया सेवा है। नो बोला, हे महात्मा नाम 3 सिद्धि है सत्संग की। बेटे इसको गौर से सुन। मगर गुरु जी कौन कौन सी? बोले पहले तेरी माँ, फिर दूसरा तेरा पिता, यही 3 लोग हैं। तीसरा घर, जिन दोनों की सेवा में सफल होगा तो गुरुदेव मिल जाएंगे, आ जाएंगे आगे। जैसे मेरे ऊपर खंडेला से आकर के हरसोरा तहसील बांसुर के अंदर आकर के यहीं हाथ रखा, यहीं धूनी डाल दी, और घर के सामने काट के चिमटा, और जैसा उन्होंने रूप दिया वो दे दिया। ठीक बात बेटा, दाढ़ी में खुजली मेरे पे चलती है,
सिर में भी खुजली चलती है, मगर ये मेरे गुरु महाराज का स्वरूप है बेटी, बुरा मत मानना, ये कोई झूठपंग नहीं है, मेरे नारायण भगवान का स्वरूप है। अब सुन, हम तो एक बार भी राम नाम नहीं लेते, मगर ये रूप जहां चला जाता है वहां हमारे महात्मा जन, हमारी बस्ती वाले, महाराज जी सीताराम। अब महाराज जी तो अन्याय है मेरा जैसा, मगर फिर भी अन्याय भी राम बोलेगा, वो बुलवा रहा है ना अगला, सीताराम महाराज जी, तो शर्म के मारे बोलेगा सीताराम भाई सीताराम। ठीक है, तो उन सीताराम को कौन चाह रहा है, वो गृहस्थी तार रहे थे बेटा। बाबा जी तो एक दिन में नाम ना ले, मेरा जैसा के नाम ना ले, कितने जीव संहार दिए, सच कह रहा हूं ना। मगर गुरु कृपा से रूप भी मिल गया, धन्य हो मेरे गुरु महाराज, ऐसा रूप तो दे दिया कि बस खाम खा सीताराम सीताराम कान में गूंजती रहेगी, चाहे गांव में एक चक्कर मारे मारो गोवर्धन। अब सुनो, गुरु जी कहते हैं महाराज से, बेटी सीताराम बाबा सीताराम, बोलो भाई जय हनुमान जय हनुमान। स्कूल की गुड़िया जाती है छोटी छोटी, सुबह 2-4 बार नारा लगा, मेरा हो गया बजे, बता। अब सारे दिन आंख बंद करके बैठे, बोल महाराज जी भजन कर रहे हैं, ये बेटे दुष्पंग है। श्री हरि का नाम मन में ध्यान रखो, ध्यान दृष्टि को बनाए रखो नाम पे, ध्यान और होश, बस होश हवास में चलते रहो कि हम कौन है। होश खोया बजोश में होश खो देते, गया काम से। और क्या सेवा करें मेरी नारायण भगवान। आनंद हो गया ये सत्संग, आपने ये जो सुन रहे थे ये सत्संग है, और कोई बात इसमें मलाल करने की नहीं है, हर बात इसमें अमल करने की है। बस जो सुन रहे हैं उनसे निवेदन अरे है, मेरा निवेदन भी मेरे गुरुजनों से, अब यही बातें छोटे से दास की मेरे गुरुजियों के पास जाएंगी, बहुत अच्छी बात है। मेरे भगवान अयोध्याचार्य जी भी इस बात को सुनेंगे, अगर यार तेरे नाम की तो लोगों ने बोली लगा रखी है, अगर उनके दर्शन करवाने के इतने पैसे चाहिए, मेरे गुरु जी ने पता है कुछ भी नहीं लिया, नू कहा ओ बख्श हम तेरे को देने के लिए बने हैं, क्या देगा तू दे। जय होता है। और चरणों में सिर झुकाया था और कृपा कर गए, और सब कुछ जो उनके पास था वो तो दे गए। सुनो, ये मुट्ठी बंद थी, खुली थी, जब गुरुजी समाये थे शासन लगा हुआ था, एक साथ दृष्टि थी, तो मैं रोने लगा, गुरु महाराज मेरे सुनेंगे क्या हो रहा है। अब बेटा रोने लगा, हे गुरुजी न मैं हिंदू हूं न मैं मुसलमान न मैं बाबा जी हूं न गृहस्थी, हे नारायण अब बताओ मैं क्या करूं। रोया, हे गुरुदेव मैं संतों के अंदर बोल भी नहीं सकता, मेरे को कोई ज्ञान ही नहीं है, अज्ञानी जीव क्या बोले। तब गुरुजी मेरी तरफ देख तो रहे थे, ये मुट्ठी खुली बेटे मेरे सामने, अब बताओ मेरे गुरुजी शरीर त्याग जाते मुट्ठी कैसे खुल जाती। फिर भी मेरा भ्रम न टूटा। तो ये सांगला महाराज की गद्दी है सीकर में, गुड़िया सत्य बात बता रहा हूं, वहां से महात्मा जी अपने शिष्य को भेज रहे हैं, अरे बाबा श्री हरि मंगलदास जी महाराज शरीर पूरा कर गए हैं, आप जाओ, उनका शिष्य बड़ा ही संशय में हो रहा है, आप उनका संशय दूर कीजिए और जाकर कहो तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें सब कुछ दिया, उनके पास मुट्ठी बंद थी ना, खुली ना तुम्हारे सामने, हाँ घर वो चले जाते तो मुट्ठी में जो माल था तुम्हारे लिए रोक के रखा था और वो तुम्हारे सामने खोल गए। आज पता है मुझे निर्भय कर गए, किसी बात का भय नहीं, भूत का नहीं, प्रेत का नहीं, दानव का नहीं, दैत का नहीं, किसी चीज का मुझे भय किसका रहेगा जब सभी मेरे नारायण ही है। वो कह रहे ना कि तब रामायण में करे दानव दैत्य वंश का जन्म, राम स्तुति में करे भगवान, अब सब कुछ मैं ही हूँ। जब वो ही है तो मैं डरूं किससे, है भगवान आपके अंदर वो ही है तो मैं डरूं किससे। तो बेटा आप भी भय मुक्त हो जाओ, हम ना कभी मरेंगे और ना कभी मरे थे, है ना, अजर अमर चीज है, हम नारायण अंश है, ईश्वर अंश जीव। एक महात्मा जी से मेरा प्रसंग चल गया, बहुत अच्छी बात। वो महात्मा जी कह रहे थे अपने शिष्यों को, क्या कह रहे थे, हम भी बैठ गए भाई, बावड़ा तो बावड़ा रहे, मेरे गुरु जी बावड़ा भी कहते थे, महात्मा नो आपका बच्चा हूँ, क्षमा करना क्षमा करना, बार बार दोनों कान पकड़ के दंडवत करता हुआ क्षमा करना। क्या कह रहे थे गुरु जी, कट गई गुरुदेव की, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो कहानी चल रही थी बेटे। तो महात्मा जी कह रहे, अरे भाई ये सोने की एक मोहर है, बहुत बच्चे हमने देखी भाई गुरु जी अपने बच्चों को समझा रहे, इस सोने की मोहर में से कुछ सोना टूटा, उसकी नथ बन गई, नथ ये बेटी तेरे नाक में पहन रखी है ना, मान ली सोने की है और मोहर से टूट गई। तो आप गुरु जी कह रहे हैं क्यों भाई ये सोना ही रहेगा ना, सुना श्री हरि,
क्यों भैया सोना ही रहेगा ना? सब चीज बोले हाँ महाराज सोना ही रहेगा, सोना ही रहेगा। शंभुदास का माथा ठिनक गया, मगर नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। श्री हरि देखो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, झूठ बोलने वाले से ज्यादा झूठ का होकारा देने वाला इतने ही मतलब पाप को प्राप्त कर लेता अपने सब। और जहां भगवान नारायण की कोई कथा नहीं सुनना चाहे उसे भूलकर कभी कथा नहीं सुनाए। क्यों? कारण क्यों? उसका जो पाप है ना तुम्हारे सर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऐसे भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता के अंदर, हे अर्जुन, जहां मेरा नाम कोई सुनना चाहता है उसे तो बड़े ही पुलकित होकर खुशी होकर के मेरे नाम को सुना, मेरे को सब में दर्शा, तू मेरे प्राण हो जा, सब कार्य मेरे ऊपर छोड़ दे, जैसे समुदाय छोड़े बेटा।